आज मैं आप लोगों के साथ रामपुर का बहुत ही फेमस पानी वाला मूली के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ऑथेंटिक स्टाइल में आज हम बनाकर तैयार करेंगे। बिना किसी तेल के, बिना किसी मसालों के बहुत ही झटपटी बनकर तैयार होगा। खाने में इतना टेस्टी और ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, बहुत हाजिम होता है। एसिडिटी या गैस की जिसको प्रॉब्लम हो वो भी इसे खा सकते हैं। विंटर स्पेशल रेसिपी है क्योंकि सर्दियों में मूली बहुत अच्छी आती हैं, तो इसका बहुत अच्छा सा अचार बनकर तैयार होगा। इसके लिए मैंने 1 किलो मूली ली थी। मोटी वाली मूली का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो छिलका है वो मैंने उतार लिया है और इसे बहुत अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे कट करेंगे, तो यहाँ पर हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। इस तरह गोल गोल इसे कट करेंगे और बहुत पतली या बहुत मोटी से नहीं काटेंगे, बस इस तरह की हमें यहाँ पर मूली कट करनी है। तो सारी मूली को अच्छे से कट कर लेंगे और आप रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका भी अचार बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। बहुत झटपट सी रेसिपी है। मूली को बहुत अच्छे से मैंने कट कर लिया है। इस तरह से राउंड शेप में आप कट कर लें और बस अब हम इसे एक साइड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे एक हैवी बॉटम बर्तन और उसमें शामिल कर लेंगे पानी। तो यहाँ पर आप इतना पानी ले लें कि आपकी जो मूली है वो बहुत अच्छे से बस बॉईल हो जाए। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि मूली में एक अच्छा सा नमकीन फ्लेवर आ जाए। जैसे ही पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए, आप इसमें सारी मूली शामिल कर लें और मूली को डालकर अच्छे से एक बार मिक्स दे दें। एक प्लेट से या किसी भी बर्तन से आप इसे ढककर 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर कुक कर लें। उससे आपकी मूली जो है वो 80 to 90% तक कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। अब हम इसके लिए एक अच्छे से मसाला बना लेंगे। बहुत कम मसालों से इसे बनाकर तैयार करेंगे। 7 से 8 यहाँ पर मैंने साबुत मिर्ची ली हैं, 35 से 40 लहसुन के जवे और 3 टेबल स्पून भरकर राई का इस्तेमाल करेंगे। बिना किसी अमचूर पाउडर के, बिना किसी नींबू के आपका ये जो अचार है इसी राई से खट्टा होगा और बहुत ही खटास इसमें आएगी। साथ में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक लेंगे और एक जार में हम शामिल कर लेंगे सारा राई और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। साथ में हमने लहसुन और साबुत मिर्ची भी ऐड कर दी थी और इसका इस तरह से दरदरा सा एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम मूली को चेक कर लेते हैं कि मूली हमारी अच्छे से बॉईल हो रखी है। तो यहाँ पर मूली जो है 10 मिनट के बाद बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। इसको हम एक छन्ने पर छान लेंगे और मूली को ठंडा कर लेंगे और जो इसका पानी है उसको भी एक साइड कर लेंगे। उसका इस्तेमाल हम अचार बनाने में करेंगे। तो मूली बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। यहाँ पर वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इसे आप इग्नोर करें। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे काला नमक और ये सफ़ेद नमक जो मैंने आपको दिखाया था, ये ऐड कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे वो मसाला जो हमने बनाकर रखा था और इस मसाले को डालकर मूली के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मूली हमने बॉईल कर ली है, तो थोड़ा आप एहतियात से इसे मिक्स करें ताकि मूली के जो पीसेस हैं वो बिल्कुल भी टूटे नहीं और साबुत ही रहें। और इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे मसालों को हम अच्छे से मूली में मिला देंगे। एक बार मेरी इस रेसिपी से आप इस अचार को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और मैंने आप लोगों के साथ हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का अचार भी शेयर करा था, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मसाले आप मूली को ठंडा करने के बाद ही इसमें ऐड करें। अब यहाँ पर हम स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर एक मैंने कांच का जार लिया है, उसे बहुत अच्छे से गर्म पानी से धोकर सुखा लिया है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे सारा ये मूली का मिक्सचर और इसे ऐड करने के बाद आप ध्यान रखें कि जब हम इसमें पानी ऐड करें तो वो भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। दोनों चीज़ों को ठंडा करने के बाद ही हम इसमें शामिल करेंगे और सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। आप इसे अचार को 6 से 8 महीने के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, मसालों में मैंने यहाँ पर हींग भी ऐड करा था, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई, तो आप वो भी शामिल कर लें। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हींग ऐड करी है। अब जिस पानी में हमने मूली को बॉईल करा था वो सारा पानी इसमें शामिल कर लेंगे और जार को आप ऊपर तक फिल कर लें और इसे इस तरह से पैक कर लें। अब यहाँ पर इसे 2 से 3 दिन के लिए हमें रेस्ट देना है ताकि मूली में एक बहुत अच्छी सी खटास पैदा हो। जो हमने राइस में शामिल करी है उसका जो असर है वो 3 से 4 दिन बाद बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसे 3 से 4 दिन के लिए रख दें और उसके बाद आप इसे इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।